धरानी के भी दुर्दशा, धरानी के भी दुर्दशा, मानस तरसे बटुक भाई, हम इस वक्त भादर नदी के किनारे पर खड़े हैं। गर्मी के मौसम में भादर के दोनों किनारों को देख बड़ा ही आनंद होता है। इस डैम को बनाने का ख्याल आपको कब आया और किस तरह आपने इस काम को करने की सोची? आज से 2 साल पहले सुपेडी सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के द्वारा चेक डैम पर एक शिविर आयोजित हुई थी और हम वहां गए थे। तो वहां चेक डैम बना हुआ हमने देखा और पानी और डैम का कार्य जिससे हम प्रभावित हुए जी, और हमने फौरन तय किया कि हमें चेक डैम बनाना है। अच्छा। और जलधारा ट्रस्ट से बात करके हमने ग्राम कमेटी बनाई और यहां आकर हमने सारे किसानों को इकट्ठा किया और फिर तय किया कि हमें इस तरह डैम बनाना है। इसके लिए पहले हमने समिति बनाई और जैसे कि सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने हमें जानकारी दी थी, उसके मुताबिक हमारी समिति ने कार्यवाही आगे बढ़ाई और डैम के लिए जगह निश्चित की और सबकी सहमति से ऐसी जगह मुकर्रर की जहां ज्यादा से ज्यादा पानी का संग्रह हो सके और खर्च भी बहुत कम हो। और फिर जलधारा के जरिए इसकी कार्यवाही शुरू की हमने और इस चेक डैम की कार्यवाही में गुजरात सरकार, सरदार जल संचय सहभागी योजना और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट हमारे सहयोगी बने, जिससे इस निर्माण को पूरा करने में हमें सफलता मिली। और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने हमें इस काम में बड़ा सहयोग दिया है, क्योंकि नदी के 15 फीट भीतर रेत में बुनियादें डाली गई हैं, जिसके लिए उनकी 2 मशीनें 2 महीने तक लगातार चलती रहीं, तब जाकर पक्की बुनियाद पर ये खड़ा है। और तकनीकी जानकारी या किसी भी तरह की कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए हम किसी भी वक्त फोन करते तो रात हो या दिन, उनके इंजीनियरों ने हमें सारी मालूमात देते हुए एक बेहतर काम को अंजाम दिया। वैसे इस डैम की लागत कितनी होगी? तकरीबन 80 लाख। अच्छा, 80 लाख रुपए। और आप लोगों ने कितना फंड इकट्ठा किया? हम लोगों ने करीब 14 लाख का फंड जमा किया था। तकरीबन 14 लाख जमा किए। सरकार का सरदार सहभागी जल संचय योजना का जो योगदान है वो हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। हाँ। यानी सरकार की सरदार सहभागी जल संचय योजना की बदौलत हम ये कर सके। हमारा सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का जो प्रयास है वो सरकार और ग्राम कमेटी के मध्यस्थ बनकर अधिक से अधिक काम करने की जो नीयत है वो हमें इस वक्त यहाँ दिखाई देती है। धीरू भाई, ये किस गांव की जमीन है? ये चिखलिया गांव की जमीन है। अच्छा, चिखलिया उपलेटा और भादर से कितनी दूरी पर है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। हाँ। यानी 11 किलोमीटर तक पानी से लाभ पहुंचा है। अब आपने यहाँ 50 बीघे में गन्ना लगाया है। हाँ, 50 बीघे में। 50 बीघे में। हाँ। ये गन्ना आप कितने साल पहले लगाते थे? हम 25 साल पहले लगाते थे। 25 साल पहले लगाते थे? जी, 25 साल पहले। और बीच के 25 साल गन्ना बिल्कुल नहीं लगाया आपने? हाँ, बिल्कुल पानी ही नहीं था, इस वजह से। अच्छा, इस वक्त गन्ने के अलावा कौन सी फसल है? और मिर्ची की फसल है। अच्छा, ये जो है वो मिर्ची हाँ, की फसल मिर्ची है। अच्छा, बीच के अरसे में ये भी बंद हो गई थी? जी, पानी न होने की वजह से बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा। बहरहाल ये बताइए, इस वक्त नई फसल कौन सी है? पपीता लगाया है हमने। अच्छा, पपीता लगाया है। ये इस साल पहली बार लगाया? जी हाँ, पहली बार ही किया। पहली बार लगाया? हाँ, पानी आने के बाद। पानी आने के बाद। तो भादर नदी में जो कार्य हुआ और आपके गांव तक पानी पहुंचा, उससे आपको लाभ हुआ और भविष्य कैसा दिखता है?
डैम होने से भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। जी जी। कुएं सारे लबालब भरे हुए अब हर जगह पानी है। हाँ, यानी यूं कह लीजिए कि 40 साल पहले या 35 साल पहले या 25 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति फिर लौट वो आई स्थिति है। फिर से लौट आई है। हाँ, फिर आ गई। ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ इसी तरह गांव के सभी लोगों को यही महसूस होता होगा ना? हाँ जी, सभी को। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, बढ़ेगा। मित्रों, सौराष्ट्र की छोटी बड़ी 200 नदियां, जिसमें भादर नदी मुख्य नदी है, और इस भादर नदी में जो सीरीज ऑफ चेक डैम बने हैं, उसी का ये परिणाम है। उपलेटा से 11 किलोमीटर दूर ये गांव, उपलेटा की सरहद पर भादर, और कहते हैं भादर के दोनों ओर 15-15, 20-20 किलोमीटर तक उसका लाभ पहुंचा है। यानी इन तमाम नदियों में सीरीज ऑफ चेक डैम बने और गांव में नहर चौड़ी और खेत में छोटे तालाब हो, तो सचमुच बारिश की बूंद बूंद को इकट्ठा करके सौराष्ट्र की इस सूखी और बंजर धरती को हम फिर से हरी भरी बना सकते हैं। इसकी जिंदा मिसाल हम देख सकते हैं यहाँ धीरू भाई के खुशहाल खेत, और यहाँ मुस्कुराती ये मिर्चियां भी। यहाँ 50 बीघे में बाढ़, जिसमें पपीते लगे हैं, तो इस तरह के खेत आज बागीचों में बदल रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपने गांव के बारे में सोचें और अपनी उजड़े हुए गांवों की उजड़ी धरती को फिर से फलद्रूप धरती बनाएं, हरियाली लाएं और खेतों को बागीचों में तब्दील करें। बटुक भाई, आपने ये कितने बीघे में पपीते लगाए हैं? पपीते छोटे बड़े मिलाकर 60 बीघे में। 60 बीघे में पपीते लगाए हैं? जी हाँ, 60 बीघे में। अच्छा, तो ये बड़े जो पपीते हैं, ये तो उतरने वाले होंगे? जी, उतरने वाले हैं अब। और ये बताइए, ये हर बीघे में कितने टन या मन या कितने किलो के आसपास होते होंगे? इसकी उपज हर बीघे में 80 टन होती है, और फिलहाल हम 25 टन तो उतार भी चुके हैं। एक बीघे से 25 टन उतार लिया जी हाँ, है? उतार लिया है। और 80 टन होता है? जी, साल का कुल 80 टन होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि एक बीघे में 450 पेड़ होते हैं। जी हाँ। 450 पेड़? जी, 550 पेड़ होते हैं। बहुत ही बढ़िया। यानी 80 टन निकलते हैं। हाँ। अब ये पपीते आप राजकोट भेजते हैं या और भी कहीं? ये पपीते हमने फिलहाल राज्य के बाहर, जैसे दिल्ली, आगरा, शिरडी वगैरह ट्रकों में भर कर भेजे हैं। यानी उपलेटा से दूर दिल्ली हाँ, और आगरा तक पपीते भेजे जाते हैं? बिल्कुल। और ये पपीते पहले भी उगाते थे या अभी उगाए हैं? नहीं, इसी साल अधिक पानी मिलने के कारण जी। डैम की बदौलत ही हम पपीते लगा पाए हैं। 60 बीघे में पपीता? जी। वाह, बहुत तगड़ा उत्पादन किया भाइयों। सौराष्ट्र में 60 बीघे में पपीते होना, ऐसा तो शायद ही देखने मिले। पर ये जो कुछ भी है, सिर्फ पानी का ही चमत्कार है। मित्रों, धोराजी जिले के सुपेड़ी गांव में हम यहाँ शैलेश भाई के खेत में बैठे हैं। सुपेड़ी गांव के सरपंच सुभाष भाई से हम जानेंगे कि भादर नदी पर डैम बनने से पिछले 2 सालों में क्या क्या लाभ हुए। तो बात करते हैं सुभाष भाई से। सुभाष भाई जी, आपके गांव में कितने बीघे में गन्ना होगा? इस साल 350 बीघे के आसपास लगाया गया है। 350 बीघे में गन्ना लगाया गया? जी। और गर्मी में बाजरा तो सब जगह है, तो ये कितने बीघे में है? 500 बीघे के आसपास। 500 बीघे के आसपास? जी। इसके अलावा गर्मी के मौसम में और क्या क्या होता है? गर्मी में सब्जियां हैं, गर्मी में, और हाँ। ज्वार है मवेशियों के लिए, मकई मक्का है, और काफी और ऐसे ही कुछ कई है। चारों की खेती यहाँ पर की मवेशियों जाती का काफी खुराक है। अब आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं कि 2 साल से ये डैम बने हैं, और ग्रीष्म ऋतु में भी डैम खाली नहीं हुए ना? नहीं खाली हुए, ये डैम खाली एक हुए बार ही भी नहीं। कुओं में भी पानी कम नहीं होता। कुओं में भी पानी है, पिछले 2 और सालों से। 2 सालों से ये डैम खाली नहीं हुए? जी, 2 सालों से इस गांव को बड़ा लाभ मिला, वरना तो जीरे की बुआई भी बेकार हो जाती, क्योंकि दीपावली के बाद बिल्कुल ही पानी नहीं रहता था यहाँ पर। दीपावली के बाद पानी नहीं बचता था। यानी 2 साल से एक प्रकार से जैसा 30 साल पहले जो वातावरण था वैसा हो गया। जी, वैसा ही हुआ है। अब बताइए, किसानों की आमदनी बढ़ी है, तो उससे किस तरह के असरात दिखाई देते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में काफी विकास हुआ है। किसानों ने 5-5 लाख रुपए के ट्रैक्टर और दूसरे साधन खरीदे हैं। आमदनी हो रही है तो खर्च भी किया जाता है, यानी 60 से 70 नई मोटरसाइकिलें आ गई हैं गांव में। 60 से 70 मोटरसाइकिलें? और गांव में इतना निर्माण कार्य हो रहा है कि गांव में कारीगर नहीं मिलते, बाहर से कारीगर बुलाने पड़ते हैं। इतना ये सारा सारा निर्माण कार्य विकास हो रहा है। डैम की बदौलत
आमदनी की वजह से हो रहा है। यानी 60 से 70 मोटरसाइकिलें आ गई हैं। हाँ, वो भी नहीं। अच्छा, नहीं। और हाँ। ट्रैक्टर्स कितने आ चुके हैं? 6 से 7। 60 ट्रैक्टर्स। और गांव में नए मकान भी अधिक बन रहे हाँ हैं। हाँ, बहुत सारे गृह निर्माण के कार्य हो रहे हैं। तो इस डैम से हाँ इस गांव को तो फायदा जी, हुआ ही बहुत है। फायदा हुआ है। डॉक्टर साहब, इस सुपेड़ी गांव के अलावा और गांवों को कितना फायदा हुआ है, और उस फायदे से किसान को हुई आमदनी का वो किन किन प्रकार से उपयोग करता हुआ दिखाई देता है? पहली बात तो यह है कि किसान अपनी जमीन का सदुपयोग कर पा रहा है, जैसे 20-25 साल पहले किया करते थे। शैलेश भाई का जो बाड़ था वो इस साल बुआई में ही चला गया। पूरे बाढ़ में बुआई की? हाँ, बुआई में ही चला 18 गया। बीघे में? 18 बीघा का वो बाड़, जिसमें असल में गुड़ बनाने के लिए काम में लिया जाता था, पर अब गुड़ बनाने के लिए 1 बीघा भी नहीं रहा है। और जब किसानों के पास पैसा आता है तो वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ऐसा हो रहा है? ऐसा दरअसल बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि पहले किसान खेती करता ना करता सब कुछ उस पर ही था और वो मजदूर बन जाता था। हाँ, पर अब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। हमारे विस्तार में वैसे शिक्षा का प्रमाण तो पहले से अच्छा रहा है, फिर भी पैसों की किल्लत की वजह से पढ़ा नहीं पाते थे, पर अब जरूर पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अगर मेरे आकलन से देखा जाए तो हमारे गाँव की जमीन की कीमत हर साल 20% बढ़ेगी। तो यानी जमीन के दामों में बढ़त अगले निश्चित 5 साल होगी। देखा जाए तो जमीन के दामों में बढ़त हर साल 20% तो जरूर होगी ही। इस वक्त जमीन के क्या दाम चल रहे हैं? भादर के आसपास की जमीन का 2 साल पहले 60,000 था, जी। जो आज की तारीख में 1,50,000 देने पर भी कोई किसान बेचने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस डैम के बनने से पहले इस इलाके की जमीन जो भादर के दोनों तटों के 2-2 किलोमीटर तक की, जी हाँ, जो 60,000 में मिलती थी, वो आज 1.5 लाख देने पर भी कोई बेचता नहीं। बिल्कुल नहीं चाहता। 1.5 लाख में भी जबरदस्त बढ़त हुई है। और अगले 5 सालों में हर साल 20% बढ़त होगी ही। यानी आपके हिसाब से आने वाले दिनों में 1 बीघा 3 लाख का होगा। 100% होगा। आपका नाम क्या है? दिव्येश भाई। दिव्येश भाई, इस डैम के बनने से कौन कौन से गांवों को फायदा हुआ? इस डैम से सुपेड़ी, धुमियाड़ी, छाणावदर और भोलात को 4 गांवों को डैम से फायदा हुआ। और ये आपके खेत में जो बाजरा लहरा रहा है, हाँ, उसे आप हर साल उगाते हैं या पानी आ गया इसलिए उगा रहे हैं? पानी आने के कारण। पहला ही साल है? हाँ। कितने बीघे का बाजरा है? 10 बीघे का। ग्रीष्म ऋतु में होता है? हाँ, ग्रीष्म ऋतु में। अच्छा, 10 बीघे में ये बाजरा है जी। इस डैम के बनने से आपको कैसा महसूस होता है? इस डैम के बनने से बहुत अच्छा लगता है कि अब पानी आ गया और हमने यहाँ 25 बीघे का दूसरा बाड़ बोया है। बाड़ कितने बीघे का बोया है? 18 बीघे। 18 बीघे में गन्ना लगाया है और 10 बीघे में बाजरा। और ये बताइए, पहले आप क्या करते थे? पहले तो मौसम के आधार पर यदि बारिश हो यानी तो आप सिर्फ खेती ही करते हैं? खेती ही करता हूँ। सिर्फ खेती करते हैं। दिव्येश, आप तो एक युवा हैं, तो जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तब कोई दूसरा बिजनेस करने का ख्याल आता था और अब खेती ही करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? बिजनेस करने के ख्याल से कुछ भला होगा ऐसा सोचा था, पर अब पानी है तो सब कुछ बढ़िया है और यही ठीक है। यानी पानी आने से आपको लगता है कि खेती में ही विकास किया जाए? जी हाँ। हमारे गांव में पिछली दीपावली पर सूरत के रत्न कलाकार बंधु आए थे चेक डैम बनाने का नेक ख्याल लेकर, और चूंकि मथुर भाई का सहयोग तो था ही, और अगर गांव वाले साथ दे तो हम ये चेक डैम बनाना चाहते हैं, ऐसे विचारों के साथ आए। पर पिछले कुछ कड़वे अनुभवों के कारण थोड़ी व्यग्रता थी, पर मथुर भाई का नाम आया और समझ में आया कि ये तो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य है। तो सारे ग्रामवासियों ने तय किया कि चेक डैम तो बनाना ही है। मथुर भाई एवं रत्न कलाकार भाइयों को सभी ने पूरा सहकार दिया, कहा कि ऐसे आयोजन के लिए ग्रामवासी हमेशा आपके साथ हैं। अब हमारा काम था मथुर भाई से मिलना, और मथुर भाई की मीटिंग हुई। मीटिंग में मथुर भाई ने गांव वालों को चेक डैम के फायदे बताए और हमें समझने में देर भी नहीं लगी, और 1 घंटे में 8 से 9 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। और तुरंत ही इन पैसों के इंतजाम से तेजी से काम का आयोजन शुरू हुआ, और 3 दिन के भीतर ही अमरेली से इंजीनियर की टीम आई और बुनियाद डालकर डैम का कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले इस काम में सूरत में रहने वाले हमारे जो गांव के अग्रसर लोग हैं, उन लोगों का आपके सौराष्ट्र जलधारा से संपर्क हुआ और वहां से उन्हें मार्गदर्शन मिला। उसके बाद उन लोगों ने हमसे कहा कि पीने के पानी की जो समस्या है उसके लिए चेक डैम बनाएं, जिसके लिए हम लोगों को लोक चंदा इकट्ठा करना है, वो हम देंगे। और इस तरह हमें प्रोत्साहित कर चेक डैम बनाने के लिए प्रेरणा दी। जहां तक मेरा अंदाजा है, यहाँ करीब 3 साल पहले चेक डैम बना। जी, सही कहा। तो इससे पहले
पानी की क्या स्थिति थी और इस वक्त क्या स्थिति है? जब चेक डैम नहीं बने थे उससे पहले तक, जहां तक मुझे याद है, गांव में पिछले 12 साल से टैंकर द्वारा पानी मुहैया होता था। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में ही या वर्षा ऋतु में भी? वर्षा ऋतु के 3 महीनों को छोड़ 9 महीनों तक टैंकर का सहारा लेना पड़ता था। पर चेक डैम बनने के बाद हमें इस गांव में टैंकर की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। उसके अलावा पीने के पानी की समस्या भी बिल्कुल नहीं रही है। बहुत बढ़िया। चेक डैम बनने के बाद आसपास के खेतों को भी बड़ा फायदा हुआ है। भाई वाह। यानी फिलहाल तो गांव में पीने के पानी की समस्या हल हो गई और कृषि में भी बड़ा फायदा हुआ है। चेक डैम बनने से पहले की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु में समय पर वर्षा न होने से उस ऋतु में होने वाली फसल भी नष्ट होने का डर रहता था हमें, और कई बार वर्षा न होने के चलते फसल नष्ट भी हो चुकी है हमारी। चेक डैम बनने के बाद गांव के कुओं की तह नहीं देखी। बोर की तह का पानी इस वक्त 30 फीट ऊपर है और पानी भरा हुआ है। यानी चेक डैम बनने से पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में दुगने से ज्यादा फर्क दिखाई देता है। वाह। मिसाल के तौर पे चेक डैम बनने से पहले मूंगफली का उत्पादन 5 या 7 मन का था, उसकी जगह इस साल 20 मन मूंगफली का उत्पादन हुआ है। कपास की फसल की बात करें तो कपास हमारे यहाँ 7, 8 या 10 मन होता था, जिसकी जगह इस बार 30, 35 या 38 मन तक की उपज हुई है। इसका मुख्य कारण तो ये है ना, हाँ, कि वर्षा भाद्रपद आते आते रुक जाती है। हाँ, तो कपास की फसल तो होली तक होती है, तो कुएं का पानी काम आता होगा। जी सही कहा। तो पानी हो और उसे दिया जाए तो उत्पादन अधिक हाँ, होगा। उसका ये अर्थ हुआ कि अभी तक यानी होली तक उसे पानी आप दे पाए, उसी वजह से उत्पादन बढ़ा। हाँ, बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पर जब डैम नहीं था तब तकरीबन 1 करोड़ का उत्पादन होता था और अब शायद 2 करोड़ या 3 करोड़ का होगा। क्या अंदाजा है आपका? चेक डैम बनने से पहले हमारे गांव का कुल उत्पादन करीब 1.25 करोड़ था। अच्छा। बाद में पहले ही साल में जब 60-40 की योजना शुरू हुई और हमने 5 चेक डैम बनाए तो उत्पादन दुगना यानी कि करीब 2.5 करोड़ हुआ। उसके बाद अलग अलग योजना के तहत 2 डैम बनवाए। बाद में आखिरी चेक डैम सौराष्ट्र जलधारा की जिस जगह हम खड़े हैं ये डैम बना, जिसकी बदौलत 5 साल पहले के मुकाबले इस साल हमारा उत्पादन 3 गुना ज्यादा है। यानी कि हमारे गांव का कुल उत्पादन 4 करोड़ के लगभग है। आज तालाब बनने से पहले इस पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा था, 3% से ज्यादा, और पानी बिल्कुल बेस्वाद लगता था। अधिक गहराई में पानी कड़वा मिलता था। तो तालाब बनने के बाद पानी का स्तर ऊपर आया, यानी नीचे गहराई का कड़वा पानी तो बेकार था ही, पर ऊपर का पानी जो बेस्वाद और फीका लगता था वो सुधर कर मीठा हो गया, जो हमने पीकर अनुभव किया। अभी हमने जो पिया वो इसी तालाब का था। हाँ, वही पानी, जो पानी आप पी रहे थे वो इसी का पानी था। आपने देखा ना वो कितना मीठा था। 5 साल पहले मैं यहाँ एक रात ठहरा था तो यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं था। यहीं पास में बोर है और बहुत मीठा पानी है उसका। अगर उस पानी को किसी निर्माण कार्य में इस्तेमाल करते तो दीवार पर सफेद धब्बे पड़ने लगते। यानी पीने के पानी का स्वाद सुधर गया। क्यों? हाँ, स्वाद एकदम बिल्कुल सुधर गया। यानी जिस पानी को दीवार को नहीं पिला सकते थे उसे हम पी रहे हैं और उसे पीकर हमें काफी खुशी महसूस होती है, वरना तो दीवार पर भी उसका असर दिखता है, जैसे सफेद धब्बे छा जाते हैं। सही कहा। अब सब बढ़िया है और हम यूँ कह सकते हैं नारियल पानी सा मीठा पानी तालाब होने से और पानी का सतह ऊपर आने से हमें मिल पाया है।
कोई 1 साल दें, कोई 6 महीने दें, कोई 2 साल दे दें। आपके गांव का कार्य किया, अब दूसरे गांव का कार्य पूर्ण करने के लिए मथुर भाई की अगवानी के तहत, उनके ट्रस्ट की अगवानी के तहत निकलिए बाहर। और भाई मथुर भाई ने 600 करोड़ मांगे। भाई मथुर भाई मांग मांग कर बस इतना ही मांगा। हमारे नितिन भाई ने कहा कि विधानसभा है इसलिए जाहिर ना करूं इस रकम को, लेकिन उससे भी अधिक दिया जाएगा। ले आइए गांवों में पानी, कीजिए पानी इकट्ठा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिए हैं पैसे और भी देंगे। छोटी छोटी हर एक चीजों के अनेक प्रकार के प्रयास करके अंतिम परिणाम लाना है कि 50 वर्षों में जो पानी चूसा गया है, 5 वर्षों में धरती माता का ऋण चुकता करना है। ये धरती माता का कर्ज चुकाने का अभियान है। धरती माता को फिर से एक बार तृप्त करने का प्रयास। इस प्रयास में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट, रत्न कलाकार मित्रों, सौराष्ट्र वासियों, आपने जो जज्बात दिखाया है, जो दानवीरता दिखाई है, जो चंद हिस्सेदारी का संकल्प किया है, उसके बदले आप सभी का अत्यंत हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये पानी गांव में नहीं है। पानी जो पंचामृत है, और पानी से 5 लाभ होते हैं। पानी मैल धोता है, जो तेल या घी नहीं धो सकते हैं। रुपयों की गड्डियां मैल नहीं धो सकती, शायद मैल बढ़ा सकती हैं, मैल का नाश नहीं कर सकती। पानी ही मैल का नाश कर सकता है, पानी ही मैल धोता है। दूसरा, पानी फसल पैदा करता है, भरपूर फसल पैदा करता है। पानी के बगैर कृषि कैसी? और हां, अमृत है ये पानी। पहला अमृत जो मैल को धो देता है, दूसरा अमृत जो फसल को उगाता है। पानी जो तीसरा अमृत है, ऐसा तीसरा अमृत है जो हमारी प्यास बुझाता है। ऐसा है ये तीसरा अमृत। पानी का चौथा अमृत वो जो हमें पवित्र बनाए, और पानी का 5वां अमृत वो जो हमें थकान से मुक्त करे। क्षण भर में आज के इस वातावरण में पंचामृत अगर कोई है तो पानी ही है। एक संत के तौर पे कहना चाहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। पंचामृत केवल पानी है, और गांव गांव में ये पंचामृत हमें बचाना है। तो एक पानी के साथ दूसरे 2 पानी की जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे एक लुटिया में पानी हो और उसमें गंगा जल की 2 बूंदें डाल दें तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से सारा पानी गंगा जल बन जाता है। वैसे ही ये पंचामृत जो पानी है, उसमें दूसरे 2 पानी मिलाने होंगे। एक करुणा का, अश्रु का पानी, और दूसरा पुरुषार्थ के पसीने का पानी। मथुर भाई और उनकी सारी टीम, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम सबको जुड़ जाना है। मुझे आशा है आप सब जुड़ेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जहां जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, मुरारी बापू आप सबके साथ है।